students, we were discussing about natural resources like coal and petroleum. About coal, we have discussed in detail in the previous session. कोल से और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. कोल कैसे बना, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पेट्रोलियम. See students, you know that petrol is used as a fuel in the light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. तो जो पेट्रोल है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है कहाँ कहाँ पे, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. जो हैवी वाले व्हीकल्स हैं वो किस पे चलते हैं, वो डीजल पे चलते हैं. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. तो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हम लोग सुनते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? जो कच्चा तेल है जिसको पेट्रोलियम कहा जाता है, उससे मिलती हैं. द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिराइव फ्रॉम पेट्रा, दैट मीन्स रॉक, एंड ओलियम मीन्स ऑयल. तो पेट्रा एंड ओलियम, इन दोनों वर्ड से मिलके बना है पेट्रोलियम. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पेट्रोलियम है, जो कच्चा तेल है, वो जो समुद्र के नीचे रॉक्स हैं उनके अंदर इकट्ठा हुआ है और वहाँ से निकाला जाता है. तो दैट इज़ वाई इट्स नेम पेट्रोलियम हैज़ बीन गिवन टू इट. तो देखिए यहाँ पे फिगर 5.4 में स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ये एक समुद्र के नीचे वाला जो लेयर है वहाँ का उन्होंने आपको एक सीन दिखाया है. तो रेजर्वायर रॉक स्टूडेंट्स क्या है? ये वो वाला पत्थर है, ये वो वाली रॉक है जिसके अंदर ये पेट्रोलियम, ये जो कच्चा तेल है वो है. तो सबसे नीचे हमें पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, वाटर है, और उसके ऊपर ऑयल है, और उसके ऊपर गैस है. हमें पता है जो ऑयल है और वाटर मिक्स नहीं होते हैं, और जो वाटर है वो हैवी होता है, ऑयल उससे हल्का होता है. तो ऑयल जो है वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है और जो वाटर है वो नीचे रहता है, और जो गैस है वो इन दोनों से हल्की है, वो उससे भी ऊपर होती है. और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स कि वहाँ पे वेल्स जनरेट करके, जहाँ पे भी ऑयल या गैस है, वेल्स जनरेट किए जाते हैं, और उन वेल्स में से फिर बाद में इन चीज़ों को निकाल लिया जाता है. ठीक है, जो ऑयल है या गैस है उसको वहाँ से निकाला जाता है. नाउ लेट अस सी, सो डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म. तो स्टूडेंट्स, हमने कोल के बारे में क्या पढ़ा था कि मैनी मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था कि जो फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट थे, वो ज़मीन के नीचे दब गए, उसके ऊपर मिट्टी की और लेयर्स चढ़ती गई, और फिर उसके बाद जो नीचे फॉरेस्ट थे उनका जो वुड था वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गया. सो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. जो पेट्रोलियम था जो सी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स थे वहाँ से बना था. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of sea and got covered with layers of sand and clay. उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म जो हैं दे डाइड, उसके बाद क्या हो गया कि उनकी जो बॉडीज़ थी वो सी के बॉटम पे इकट्ठी हो, मतलब कि इकट्ठी होती रही, और उसके बाद धीरे धीरे वो लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, यानी कि जो मिट्टी है और रेत है उसकी लेयर्स उनके ऊपर चढ़ती गई. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट क्या थी वहाँ पे? अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे ओपन में पड़े हैं, देयर डेड रिमेन्स, तो क्या है कि वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट नहीं होते हैं. रिक्वायरमेंट क्या है कि वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए. वो इमीडिएटली जैसे दबे हों नीचे, जहाँ पे उनको एयर ना मिली हो, एकदम से दबाव आ गया हो, और वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहे और हाई प्रेशर रहे, और ऐसी सिचुएशन में वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहें, तो जाके पेट्रोलियम बनता है. और ये ऐसा चीज़ है स्टूडेंट्स जो हम अपने लेवल पे दोबारा से नहीं करके नया पेट्रोल नहीं बना सकते हैं. सो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे ट्रांसफॉर्म्ड the dead organisms into petroleum and natural gas. Now look at figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो पेट्रोलियम ऑयल है वो और जो गैस है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो वाटर के ऊपर हैं. वाई इज़ इट सो? तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स की जो ऑयल है वो हल्का होता है पानी से, तो पानी नीचे रहता है और ऑयल उससे ऊपर होता है. रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड दे डू नॉट मिक्स विथ इट. तो जो ऑयल और गैस हैं वो हल्के होते हैं और पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, USA in 1859.
8 years later, in 1867, oil was struck at Markham in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High and in the river basins of Godavari and Krishna. तो ये स्टूडेंट्स वो सारी जगह हैं जहाँ जहाँ पे इंडिया में पेट्रोलियम जो है वो मिलता है, हमें ऑयल मिलता है. नेक्स्ट कम्स रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब स्टूडेंट्स जो पेट्रोलियम है, जो कच्चा तेल है काले रंग का होता है, वो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है जो हम असल में यूज़ करते हैं. हम यूज़ करते हैं पेट्रोल जो कि ट्रांसपेरेंट है, हम यूज़ करते हैं डीजल जो काफ़ी लाइट कलर का होता है, कैरोसिन ऑयल हम यूज़ करते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रिफाइन करके पेट्रोलियम को वहाँ से निकाली जाती हैं. सो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडर. तो स्टूडेंट जो पेट्रोलियम है वो डार्क यानी कि गहरा रंग है, डार्क काला रंग होता है उसका. ऐसा एक ऑयली लिक्विड होता है और उसकी एक अनप्लीजेंट ओडर होती है. अनप्लीजेंट यानी कि जो सूंघने में हमें अच्छी ना लगे, एक बुरी सी स्मेल होती है उसकी. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा. असल में ये जो पेट्रोलियम है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं. इसके अंदर पेट्रोलियम गैस है, उसके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी उसी में से निकाला जाता है, पैराफिन वैक्स, वैक्स यानी कि जो मोम है वो भी वहाँ से निकाला जाता है. द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents or fractions of petroleum is known as refining. It is carried out at the petroleum refinery. तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है इन सब चीज़ों को सेपरेट करने का, उसको क्या कहा जाता है? उसको रिफाइनिंग कहा जाता है. और जिस जगह पे ये काम किया जाता है उसको पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है. तो देखिए यहाँ पे ये एक फिगर में आपको पेट्रोलियम रिफाइनरी दिखाई गई है. तो ऐसी रिफाइनरीज जो हैं स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ पे ओशन में तेल मिलता है, जहाँ जहाँ पे पेट्रोलियम है, वहाँ वहाँ पे इनको सेटअप किया जाता है. नाउ टेबल 5.1 वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स. तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने हैं पेट्रोलियम के कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं. सो लुक एट दिस सीरियल नंबर 1. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम में सबसे पहले बात कर रहे हैं वो पेट्रोलियम गैस की इन लिक्विड फॉर्म. तो स्टूडेंट्स जो एलपीजी सिलेंडर हमारे घरों में आते हैं, जो गैस सिलेंडर्स आते हैं वो एलपीजी होते हैं. तो एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि नंबर 1 इट इज़ अ गैस, नंबर 2 इट इज़ पेट्रोलियम गैस, तो पेट्रोलियम के साथ लिंक्ड है और उसको लिक्विफाई किया गया है. जनरली स्टूडेंट्स गैस हम किस चीज़ को बोलते हैं? जो रूम टेम्परेचर पे गैशियस फॉर्म में हो. लेकिन यहाँ लिक्विफाइड फॉर्म में है तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि उस गैस को बहुत हाई प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है. जैसे ही प्रेशर कम होता है, जैसे ही वो गैस वहाँ से बाहर निकलती है, वो फिर से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. तो स्टूडेंट्स उसका यूज़ क्या है? होम और इंडस्ट्री में वो एज अ फ्यूल यूज़ होती है. नंबर 2 है पेट्रोल. तो पेट्रोल हमें पता ही है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. मोटर फ्यूल है, एविएशन फ्यूल है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग है. मोटर फ्यूल स्टूडेंट्स यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें सब में एज अ फ्यूल यूज़ होता है. सेकंड है एविएशन फ्यूल. एविएशन का मतलब होता है उड़ान, यानी कि जो अपने प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है. देन इज़ अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. तो ड्राई क्लीनिंग करने के लिए भी जो पेट्रोल है वो यूज़ होता है. देन कम्स कैरोसिन. तो कैरोसिन भी पेट्रोलियम से ही निकलता है. इट इज़ अ फ्यूल फॉर स्टोव्स. तो स्टोव्स में यूज़ होता है ये. लैम्प्स में और जेट एयरक्राफ्ट्स में भी कैरोसिन जो है वो यूज़ होता है. स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि जेट एयरक्राफ्ट में वो जो कैरोसिन की बात कर रहे हैं वो एग्जैक्ट उसी फॉर्म में ही कैरोसिन जो है वो स्टोव में भी यूज़ होता हो. कैरोसिन ऑयल बहुत क्लीन्ड और रिफाइंड फॉर्म में जेट एयरक्राफ्ट्स में और हेलीकॉप्टर्स के फ्यूल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. लेकिन वो एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं होता है जिस फॉर्म में हम अपने घरों में देखते हैं. वो बहुत ही क्लीन किया होता है, रिफाइन किया होता है, उस फॉर्म में होता है. देन कम्स डीजल. इट्स अ फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. इन दो जगह पे डीजल जो है कॉमनली यूज़ होता है. देन इज़ अ लुब्रिकेटिंग ऑयल. लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है मशीन पार्ट्स के लिए. पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन एट्सेट्रा. ऑइंटमेंट स्टूडेंट्स क्या होती है? वो दवाई जो किसी ज़ख्म पे लगाई जाती है. कैंडल्स बनाने के लिए यूज़ होती है पैराफिन वैक्स, और वैसलीन बनाने के लिए भी यूज़ होती है. देन कम्स बिटुमिन. तो बिटुमिन स्टूडेंट्स हमने कंपैरिजन जब किया था, जब हमने कोल्टार की बात की थी, कोल के बाय प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ पे था कोल्टार. कोल्टार क्या थी? जो काले रंग का सब्सटेंस यूज़ होता है सड़कों को बनाने के लिए, वो उसकी जगह पे
एज अ सब्स्टिट्यूट एक और चीज़ को यूज़ किया जाता है कोल टार की जगह पे, उसको हम बोलते हैं बिटुमिन। तो ये जो बिटुमिन है ये भी हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम पेट्रोलियम। तो इसके यूजेस क्या हैं? पेंट्स, रोड सर्फिसिंग, इन सब कामों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको आप बड़े अच्छे से लर्न कर लेना, बिकॉज इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो विद दिस वी फिनिश अप टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।